डरने की जरूरत नहीं है। मुन्ना शुक्ला तो उस समय अकेले था। अब तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हमारे गार्जियन लालू प्रसाद जी, ये आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं उन जनप्रतिनिधियों से कह देना चाहता हूं, मैं उन सौदागर से भी कह देना चाहता हूं, खरीद बेच बंद करो यार, अब हो गया तुम्हारा काम खत्म। अगला के पास, विरोधी के पास वोट नहीं है, जुमला है, जुमला में कोई दम नहीं होता है, ये हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। बाहुबली मुन्ना शुक्ला आ रहा है, धमकाने वाले संभल जाएं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात कर रहे हैं बाहुबली मुन्ना शुक्ला की, जो वैशाली से मैदान में उतरे हैं। आरजेडी की टिकट पर लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। कार्यक्रम हो रहा है, लगातार लोगों के बीच बने हुए हैं। वैसे में बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने साफ साफ अपने विरोधियों को चुनौती दे दी है। दरअसल एक कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे थे, लोगों के बीच बयान दे रहे थे, बातें कर रहे थे। उस दौरान जो बातें उन्होंने कही, सबसे पहले आपको वो बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। इधर देख रहे हैं, ट्रेन भी हम देख रहे हैं, इधर पारू में और साहेबगंज में हम देख रहे हैं, हमारे वैश्य समाज को लोग को डराया हड़काया भी जा रहा है। वैसे जनप्रतिनिधियों को हड़काया भी जा रहा है, डराया भी जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मुन्ना शुक्ला तो उस समय अकेले था। और अब तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हमारे गार्जियन लालू प्रसाद जी, हमारे युवा तुर्क नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारा संगठन, अब वो प्लेटफॉर्म पर। ये आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं उन जनप्रतिनिधियों से कह देना चाहता हूं, मैं उन सौदागर से भी कह देना चाहता हूं, खरीद बेच बंद करो यार, अब हो गया तुम्हारा काम खत्म। जितना लोग का पैसा रखे हुए जिला परिषद लोगों का, किसी का 20 लाख, किसी का 25 लाख, किसी का कितना, किसी का कितना, किसी का कितना, वो पैसा यार देना पड़ेगा। सोच लो, पैसे की तैयारी करो, चुनाव के बाद वो पैसा देना पड़ेगा, उसकी तैयारी करो। और हमारे साहेबगंज से लेकर पारू के बीच में डराने धमकाने की बात जो चल रही है, बंद करिए, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र की धरती है, जनतंत्र की जनती है, हम सब बात हमको पता चलता रहता है। मैं जब गांव घर में बैठता हूं, अपने गांव के वहीं में गरीब गुरबा के पास, ये बात आ रही है, ये बात अच्छा नहीं लगता है। हमारे बीच, आपके बीच, हमारे जनप्रतिनिधियों को, राकेश बाबू आए हैं अभी बौराज से, वहां का स्थिति ये है कि कल एक मुखिया जी खड़ा होकर कहने लगे कि हमारा जमीन भी कब्जा कर लिया, रोड भी कब्जा कर लिया, और बोले तो पिटवा के जेल भी भिजवा दिया। तो ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी बोल रहे थे, जो समीकरण, जो कॉम्बिनेशन हमारे नेता ने बनाया है, हमारे महागठबंधन का जो कॉम्बिनेशन है, वो इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है, वोट का बहुत अखबार है। लोग आएगा, डराएगा, डराएगा, उधर से कुछ होने जाने वाला नहीं है। बिकने वाला लोग आदि काल में ही बिका है, अब भी बिकेगा, उसकी चिंता नहीं करना है। हम लोगों को अपने आप को धैर्य रखना है, संयम रखना है। हाँ, लोगों का जब फसल है तो रखवाली तो करेंगे ही। अगर फसल है, धान गेहूं है, अगर फसल है तो उसका रखवाली तो हम लोग को रखवाली करना है। हम लोग के पास बहुत बड़ा फसल है, उसको धैर्य से काट कूट के दौनी करके घर में ईवीएम की तरफ बटन दबाने का काम करना है, तो हमको ले जाना है और चिंता नहीं करना है। अपार बहुमत से जीतने जा रहे हैं आप। सारा वर्ग विवेक, जाति पाति, ऊंच नीच सब टूट गया है महागठबंधन के आंधी में, और वैशाली उस जोर पर चल रहा है जब कितना ज्यादा वोट से चुनाव जीतने का काम करे। अगला के पास, विरोधी के पास वोट नहीं है, जुमला है, जुमला में कोई दम नहीं होता है, ये हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। इसलिए सब कोई हड़बड़ाया हुआ है, बड़ा लंबा मीटिंग चला है। मैं फिर से कह देना चाहता हूं कि अपने फसल का रखवाली करिए,
फसल बहुत अच्छा है। हम लोग काट के दौनी करके उस गेहूं को गोरा में, अरे घूम न लगे इसके लिए सल्फास नहीं डालिए, सल्फास नहीं डालिए, अरे नीम के पत्ता डाल दीजिए कि अगल बगल में कटने का काम नहीं करेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये चुनाव देश का चुनाव है, देश की दशा दिशा बदलने वाली है। जुमलेबाज को भगाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह विनती करता हूं कि चुनाव में सफल की रखवाली करिए। और चैलेंज भी हम लोगों के पास है, जितना बड़ा फसल है हमारे पास, जितना बड़ा वोट बैंक हमारे पास है, हमारे महागठबंधन का जितना बड़ा बैंक है, उसको शांति से, संयम से, धैर्य से चुनाव के दिन तक संभाल के रखना है और ईवीएम पर ले आके ललटेन छापर बटन दबाना है। लालू जी के हाथ को राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करना है। अपने तो सुना आपने कि मुन्ना शुक्ला क्या कह रहे हैं। मुन्ना शुक्ला कह रहे हैं कि चेत जाए वो लोग, उन्हें शिकायत मिल रही है, मुन्ना शुक्ला आ रहा है जीत कर और उनके रास्ते में कोई नहीं है। दरअसल अपने विरोधी को चुनौती दे रहे हैं मुन्ना शुक्ला और साफ साफ कह रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कुछ इलाकों से वैश्य समुदाय के लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। तो वैसी शिकायत मुन्ना शुक्ला को मिली है। तो मुन्ना शुक्ला ने भी चुनौती दे दी है अपने विरोधियों को और साफ कह दिया है कि मुन्ना शुक्ला जीत कर आ रहा है, उसके बाद किसी की नहीं चलेगी, ऐसे नहीं चलेगा इलाके में। मुन्ना शुक्ला ने गरज कर कह दिया है। मुन्ना शुक्ला के खिलाफ हम आपको बताएं, वैशाली से वीणा देवी ताल ठोक रही हैं। वीणा देवी चिराग की पार्टी एलजेपी आर की कैंडिडेट है, यानी एनडीए की कैंडिडेट है। तो वीणा देवी और मुन्ना शुक्ला के बीच मुकाबला जबरदस्त है वैशाली के अंदर। मुन्ना शुक्ला ने अपने तमाम जो है ताकत झोंक दी है वैशाली के अंदर। हालांकि जब टिकट मिलने जा रहा था उस वक्त एक बयान से वो जरूर मुश्किलों में घिर गए थे, टिकट पर भी आफत आ गई थी, लेकिन मुन्ना शुक्ला को अब टिकट मिल चुका है, मैदान में उतर चुके हैं और खूब गरज रहे हैं, खूब बरस रहे हैं। आपको बताएं कि मुन्ना शुक्ला के बारे में कि मुन्ना शुक्ला जो है डीएमजी कृष्णैया और बिजबिहारी प्रसाद की हत्या के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। मुन्ना शुक्ला 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं। उनके पिता जो रामदास शुक्ला हैं और उनकी पढ़ाई मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में हुई और बिहार के अंडरवर्ल्ड डॉन से लेकर विधायक बनने तक का सफर तय कर चुके हैं। यानी अंडरवर्ल्ड डॉन वाली उनकी छवि रही है, लेकिन बाद में सियासत में उन्होंने एंट्री मारी और विधायक भी बने और उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ चुकी हैं। तो वैसे में मुन्ना शुक्ला मैदान में नए नहीं हैं, चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार जिस तरह से वो ताल ठोक रहे हैं अपने विरोधियों के खिलाफ और जिस तरह से वो कह रहे हैं और जिस तरह से उनका जोश दिख रहा है और जिस तरह से वो गरज रहे हैं, लगता है कि मुन्ना शुक्ला के आगे कोई टिकने वाला नहीं है। और मुन्ना शुक्ला ने चुनौती दे दी है कि मुन्ना शुक्ला आ रहा है, जो लोग धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो अभी से समझ जाएं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।